प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान और असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हैं। समस्याएं, दुख, संकट, तकलीफें हमारे जीवन के आते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु में आनंदित रहना है। परमेश्वर के वचन फिलिप्पियों 4:4 में लिखा हुआ है। प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, वरन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां है, संकट है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने हमको क्या सिखाया? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रेरित पौलुस ने हमको ये नहीं कहा संसार में आनंदित रहो। क्या पौलुस ने ये कहा हमसे? फिलिप्पियों 4:4 को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि संसार में आनंदित रहो। अगर ऐसा लिखा होता तो मुश्किल था, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है? प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, 2 बार कहता है। क्यों? क्योंकि एक बार कई भी बात किसी की बुद्धि में नहीं फिट होती है, इसलिए वचन में भी ये बात 2 बार लिखी हुई है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और यीशु मसीह ने भी कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, वरन ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधो का मतलब क्या होता है? हिम्मत रखो। ढाढ़स बांधने का मतलब क्या होता है? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, दुख है, तकलीफ है, संसार में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन यीशु क्या कहता है? हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने तुम्हारी हर समस्या के ऊपर विजय पा रखी है, तुम हिम्मत रखो। हालेलुया। इन बातों को हमको सीखना है। खैर एनीवेज मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन निकलती हुई बात थी, इसीलिए मैंने इस बात को कहा। हम चलेंगे। सबसे पहले हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपको पुकारती हूँ। मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं प्रभु। तेरे अनुग्रह से तेरी आवाज़ सुनकर प्रभु मैं यहाँ पर खड़ी हूँ प्रभु। तेरे वचन में लिखा है मत्ती 10:20 में, बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा है जो तुम में से होकर बोलता है। प्रभु मैं सिर्फ तेरा एक माउथ पीस हूँ। मैं तेरा वो पात्र हूँ जिसमें तो अपनी आत्मा को रखकर मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। मुझ में कोई खूबी नहीं है खुदा, मुझ में कोई लियाकत नहीं है प्रभु। ये तो तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरी दया है जो तूने मुझे खड़ा किया है। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तूने पतरस से कहा कि पतरस, जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। इस कलीसिया को तूने बनाया है, इसका मालिक, स्वामी, रखवाला, चरवाहा, अगुआ, पास्टर तू ही है प्रभु। हम तेरे सम्मुख आते प्रभु, तेरे वचन को सुनना चाहते प्रभु, तेरे वचन के द्वारा कुछ सीखना चाहते प्रभु। सच प्रभु, तेरा वचन हमें सिखाने पाए, तेरा वचन हमें सिखाने पाए प्रभु। हम तुझसे विनती करते, जो वचन रूपी बीज यहाँ पे बोया जाता, एक एक की जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल आने पाए। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ। डिस्टर्बेंस का आत्मा, गड़बड़ी का आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, सुस्ती आलस से ऊँघने वाली आत्मा, यीशु के नाम से यहाँ से गेट आउट हो प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा यहाँ कार्य करे खुदा। तेरी आत्मा का चलन मैं यहाँ पर चाहती पिता। तेरा आत्मा प्रभु यहाँ पर कार्य करने पाए पिता। मैं गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में, तेरे कंट्रोल, तेरे कब्जे में देती हूँ। लाइट को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, क्लैरिटी को, सब बातों को पवित्र आत्मा में तेरे हाथों में देती हूँ। इस कलीसिया के तमाम लोगों को पवित्र आत्मा में आपके हाथों में देती। इस स्थान के चारों आपके पाक फरिश्ते लहूदूतों का बाड़ा बांधती पिता, आपकी सुरक्षा के घेरे में देती। आपके नाम को ऊंचा उठाती, आपके नाम को धन्य कहती पिता। आप योग्य हैं खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। दुआ को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 22वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनंत जीवन की तैयारी, यानी स्वर्ग की तैयारी। कुछ लोग अनंत जीवन का मतलब नहीं समझ पाते कि अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन की तैयारी का मतलब है स्वर्ग की तैयारी। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय पहली आयत पेज नंबर 36। विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। हालेलुया। बहुत बार हमने इस बात को पढ़ा होगा। ये नए नियम के 22वें अध्याय के अंदर है और नया नियम लगभग काफी लोग पढ़ चुके हैं और काफी लोग पढ़ने की स्थिति पे हैं। तो हम इस अध्याय को जब पढ़ते होंगे तो हम समझ नहीं आता होगा कि इसका मतलब क्या है, विवाह के बोझ का मतलब क्या है, विवाह का बोझ क्या है। हम इस बात को नहीं समझ पाते होंगे। लेकिन आज मैं आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह किससे दृष्टांतों, फिर ये उसने दृष्टांतों में कहने लगा। यीशु किससे दृष्टांतों में बात कर रहा है? अपने चेलों से। क्या बात कर रहा है? स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है और स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, स्वर्ग का राज्य किस प्रकार का है। ये सब बातें यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। ये राजा कौन है? ये राजा परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या समझा रहे हैं उनको कि राजा परमेश्वर है और उसका पुत्र मैं हूं, यानी उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। अब क्या हुआ? उसने विवाह किया और विवाह के दौरान क्या हुआ? और अपने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए और उन्होंने आना ना चाहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या किया? अपने दासों को भेजा। किसके लिए? पुत्र के विवाह के लिए। किसके लिए भेजा? पुत्र के विवाह के लिए। किसको भेजा? अपने दासों को भेजा। स्वर्ग के लिए परमेश्वर किसको भेजता है? स्वर्ग का मार्ग दिखाने के लिए अपने दासों, अपनी दासियों को, अपने लोगों को। एक दिन कोई आप भाई या कोई बहन आपके घर पे, आपके जीवन में आया होगा जिसने प्रभु के बारे में आपको बताया। आपको ही नहीं, बहुतों को बताया। लेकिन जो यहाँ पर आना चाहते थे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो नहीं आना चाहते थे उनके विषय में क्या लिखा हुआ है? निमंत्रण तो दिया गया पर उन्होंने आना न चाहा। आगे पढ़ो बेटा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं बोझ तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। फिर उसने, यानी परमेश्वर केवल एक बार नहीं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार नहीं 3 बार हमसे बात करने की कोशिश करता है। कैसे बात करता है? परमेश्वर का एक तरीका है। वो स्वप्न के द्वारा बात करेगा, दर्शन के द्वारा बात करेगा, अगुओं के द्वारा बात करेगा। जो आपकी अगुवाई करेंगे आपको उनके द्वारा वो बात करेगा। हम अगर सोचें कि परमेश्वर रात को सोएंगे, प्रभु आके उठेगा, बोलेगा सुन सुन मुझे तुझसे कुछ कहना है, तो यीशु मसीह ऐसे नहीं आएगा। या स्वर्गदूत को भेजेगा और खड़ा हो जाएगा। हमने जैसे मरियम के विषय में पढ़ा है कि स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसको क्या कहा? तू गर्भवती होगी, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुझे उसका नाम यीशु रखना है। तो मेरे प्रियो, स्वर्गदूत नहीं आएगा। स्वर्गदूत का नहीं आने का कारण क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि स्वर्गदूत के नहीं आने का कारण क्या है? मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से स्वर्गदूत मरियम के पास जब आया था, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था। स्वर्गदूत मरियम के पास तब आया था जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था। यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है। अब कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा हमको बोलने। वो पवित्र आत्मा अपने अगुओं के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा, अपने
दास दासी के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा, अपने नबियों के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा, स्वप्न दर्शन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक बार उनको इनविटेशन दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर ने दोबारा इनविटेशन दिया और क्या बोला? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह को यहाँ पर क्या बोल रहा है राजा? फिर उसने अपने दासों को दोबारा ये कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, यानी जिनको इनविटेशन दिया था उनसे कहो। ये इनवाइटेड लोग कौन है? जिनको सुसमाचार सुनाया गया है। उनमें यहूदी और इजरायली लोग भी हैं। इनवाइटेड लोग कौन है? यहूदी और इजरायली लोग जो यीशु मसीह को जानते हुए भी अनजान है। अब उनको इनविटेशन दिया, एक बार दिया, फिर दोबारा बोला। क्या बोला? दोबारा क्या बोला बेटा? मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। इसका मतलब मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे लिए कुर्बान किया है, इसीलिए मेरे इनविटेशन को स्वीकार करो, मेरे निमंत्रण को हल्का ना जानो। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, उस बात को हल्का मत समझो। मैं तुम्हें स्वर्ग देना चाहता हूं, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देना चाहता हूं। इस संसार में मत भटको, इस संसार में मत उलझो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं एक धोखा है जो कुछ समय का है। किसी ने बहुत खूब इस बात को बोला कि अंत के समय में हम क्या ले जाएंगे, क्योंकि कफन में तो जेब भी नहीं होती है। आपने कोई ऐसा कफन देखा जिसमें जेब बनी हुई हो? क्यों मेरे प्रियो? इसका कारण यह है कि हम इस बात को जानते हैं कि कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर ना कुछ लाया है ना कुछ लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी हम व्यर्थ वस्तुओं के पीछे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि मैंने पूरी तैयारी की है, तैयारी करने के बाद मैंने तुम्हें इनवाइट किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सबसे पहले अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया। उसकी कुर्बानी के बाद बोला, क्या बोला? यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम के खातिर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो एक ही था, जो इकलौता था, क्या करा? उसको दे दिया। उसके बाद हमें इनविटेशन दिया कि अब जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो नाश ना होगा, अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? इस इनविटेशन को जिसने स्वीकार किया वो प्रभु की उपस्थिति में है। जिसने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया वो संसार में भटक रहे हैं। आगे बढ़ो बेटा। वे उपेक्षा करके चल दिए। उपेक्षा करके, उपेक्षा का मतलब क्या होता है? झिड़क देना, बुराई करना, ठुकरा देना। उपेक्षा करके चल दिए। आगे, कोई अपने खेत को, हाँ, कोई अपने व्यापार को, कोई अपने खेत को, किसी के पास खेती बाड़ी थी तो वो खेती बाड़ी करने चला गया, किसी के पास व्यापार था वो बिजनेस करने चला गया। जब प्रभु की उपस्थिति में हम आते हैं उस समय हमें पहला दर्जा प्रभु को देना चाहिए, अपनी अन्य चीजों को नहीं। कोई बिजनेस को प्रायोरिटी देता है तो कोई अपने जॉब को देता है, कोई अपने घर को देता है, कोई बोलता है पानी आ गया, कोई बोलता है संडे को कपड़े धोने, कोई बोलता है ये करना है, कोई बोलता है वो करना है। ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति जो है ना वो परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य हैं, जो परमेश्वर को साइड रखकर अपने बिजनेस, अपनी जॉब और अपनी इच्छाओं को पहला दर्जा देते हैं। आगे, अन्य लोगों ने, हाँ, जो बच रहे थे, हाँ, उसके दासों को पकड़कर, हाँ, उनका अनादर किया, हाँ, और मार डाला। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियोस के अंदर, काफी चैनल्स के अंदर न्यूज पे ऐसा आता है कि फलानी जगह पर पास्टर सुसमाचार सुना रहा था, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कलीसियाओं के अंदर घुसकर ऐसे ऐसे काम कर दिए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य दासों को, कुछ की तो उन्होंने अपेक्षा करी, यानी उनकी खिल्ली उड़ाई, उनकी बात को नहीं माना, और कुछ के साथ क्या किया? उनको मार डाला, उनका नुकसान किया कि तुम यीशु मसीह के बारे में क्यों बोल रहे हो।
हमको यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनना। आगे। तब राजा को क्रोध आया हाँ। और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया हाँ। और उनके नगर को फूंक दिया। हाँ। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। अब यहाँ पे क्या हुआ? अन्य लोग जो बचे रहे उनका अनादर करके उनको मार डाला। तब राजा क्रोध में आया। राजा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या हुआ? क्रोध में आ गया। और क्रोध में आकर उसने क्या किया? उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। हुआ था ऐसा नूह के समय में। परमेश्वर ने क्या करा? सब कुछ नष्ट कर दिया। परमेश्वर को इस बात पे गुस्सा आ गया कि मैं जब अपने दास नूह को, अब्राहम को, इतने भविष्यद्वक्ताओं को मैं खड़ा करता रहा, समझाता रहा, सिखाता रहा, ये लोग नहीं सुनते किसी की भी। परमेश्वर ने क्रोध में आकर क्या करा? सबको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, छोड़ दिया उनको नाश होने के लिए कि जाओ मरो, स्वर्ग में जाने की, नरक में जाने की इच्छा है तो जाओ। मेरे प्रियो, जो इनविटेशन परमेश्वर ने दिया है, उस इनविटेशन को परमेश्वर आपके सम्मुख एक बार रखेगा, 2 बार रखेगा, 3 बार रखेगा, उसके बाद आपको छोड़ देगा। यही हर मैटर में है। परमेश्वर आपको 1 बार समझाएगा, आपको 2 बार समझाएगा, आपको 3 बार समझाएगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो वो आपको छोड़ देगा। वो आपको आपके हाल पर छोड़ देगा ताकि आप ठोकर खाके सीख सको, समझ सको। क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है, इंसान जब तक ठोकर नहीं खाता तब तक वो कुछ सीख नहीं सकता। आगे। तब उसने अपने दासों से कहा, हाँ। विवाह का भोज तो तैयार है। तब उसने अपने दासों से क्या कहा? विवाह का भोज तो तैयार है, यानी मैंने मेरे पुत्र का बलिदान तो दे दिया, मैंने मेरे पुत्र का बलिदान तो दे दिया, मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने स्वर्ग के अंदर एक पूरा इंतजाम करके रखा है। किसके लिए? मानव जाति के लिए। लेकिन ये यहूदी और इजरायली, ये लोग मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो स्वर्ग आना नहीं चाहते हैं। आगे। परंतु निमंत्रित लोग हाँ। योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। मेरे प्रियो, यहूदी और इजरायली योग्य नहीं ठहरे। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के जो निमंत्रण है उसको हल्का जानते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हम परमेश्वर की लेपालक संतान हैं। यहूदी और इजरायलियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर से वो अनुग्रह का आत्मा उठ गया। हम कौन है? हम जंगली जैतून होकर साटे गए हैं। स्वाभाविक हम जैतून नहीं है। मैंने इस बात को बताया था कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों पर अनुग्रह कैसे किया। जो लिखते हैं ना, जिनको लिखने की आदत है, उनको याद होगा कि हम पर अनुग्रह कैसे आया, अन्य जातियों पर अनुग्रह कैसे आया। इजरायली और यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया कि ये हमारा नहीं है। यीशु मसीह यहूदा कौम से निकला हुआ था, यीशु मसीह यहूदा कौम से निकला, लेकिन उसके खुद के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहूदी और इजरायलियों ने, जब यहूदी और इजरायलियों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया कि विवाह का भोज तो तैयार है, तो तुमको क्या करना है? पढ़ो बेटा। परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित लोग, इनवाइटेड लोग योग्य नहीं ठहरे। उस समय इजरायली और यहूदी योग्य नहीं ठहरे। आज वो लोग योग्य नहीं है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके वचन को मानते नहीं। जिनको बार बार इनवाइट किया जाता है वो उस इनविटेशन को स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि मैंने फलाने को सुसमाचार सुनाया, मैंने उसको बोला, वो बहुत दुखी था, वो बहुत दुखी थी, मैंने बोला तुम प्रभु के भवन में चलो, प्रार्थना कराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिस्टर, वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? उसका कारण है कि आपने उनको इनवाइट किया प्रभु का दास बनकर, प्रभु की दासी बनकर, लेकिन उन्होंने आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। वो अयोग्य हो गए, वो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं है। हमने 1 बार समझाया, हमने 2 बार समझाया,
3 बार समझाया, उसके बाद छोड़ दो। क्या होता है मेरे प्रियो, जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ये लगने लगता है शायद इनकी कोई गरज है, हमको हमारे जाने से 2-3 लाख इनको मिल जाएंगे। हम अगर किसी व्यक्ति को लेके गए तो उनको जिसको लेकर जा रहे हैं उस व्यक्ति के खातिर ही हमको 2-3 लाख दे देंगे। तो गरज लोग समझते हैं कि ये हमारी गरज है। क्या सोचते हैं, इनको शायद कुछ मिलता होगा। मेरे प्रियो, हमें कुछ नहीं मिलता, उल्टा यहाँ देना पड़ता है। हम भी देते हैं, हम भी बोते हैं, मिलता कुछ नहीं है। कोई दुबई से, फॉरेन कंट्री से, अमेरिका से हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा। जब आप चर्च में आएंगे सबसे पहला सवाल लोगों का ये होगा, कितने पैसे मिले। कारण पता है क्या है, लोगों को लगता है सत्संग में यहाँ पे लाने का पैसा मिलता है। जो व्यक्ति आ रहा है उसको पैसा देकर उसको प्रभु यीशु मसीह की तरफ आकर्षित करते हैं। पर ऐसी सच्चाई वही व्यक्ति जानता है जो प्रभु की उपस्थिति में आता है। अब यहाँ क्या हुआ, जिनको न्योता दिया, जिनको निमंत्रण दिया, वो लोग अयोग्य प्रभु की दृष्टि में हो गए। हम भी किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते, 1 बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, उसको छोड़ दो। अगर आप बार बार उसको बोलोगे तो क्या होगा, वो समझेगा आपको गरज है। वो क्या समझेगा, आपको गरज है, आप कुछ आपका कोई स्वार्थ है उसको ले जाने में। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, उसको छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति अयोग्य है। अगर योग्य होगा तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा। आगे इसीलिए अब क्या लिखा है, इसीलिए चौराहे पर जाओ, हाँ, और जितने लोग तुम्हें मिले, हाँ, सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। हालेलुया। अब यहाँ क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, कि इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उनको ओपन इनविटेशन दे दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब यहूदी और इजरायली लोग अयोग्य ठहरे तो परमेश्वर अपना अनुग्रह वहां से हटा दिया, और परमेश्वर ने अनुग्रह कहाँ ट्रांसफर किया, अन्य जातियों पर, आपके और मुझ पर, हम पर अपना अनुग्रह किया। क्या बोला, चौराहों से जाकर पकड़ कर लेकर आओ लोगों को, विवाह का बोझ तो होगा। हालेलुया। तभी आपको पकड़ने के लिए दास दासी आपके घर पे आए। जिन लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया वो तो यहाँ उपस्थिति में आ गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन जो अयोग्य ठहरे उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट करके चले गए। कुछ तो आए और भग गए, और कुछ तो आए ही नहीं। आगे, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर, हाँ, क्या बुरे क्या भले, हाँ, जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। सबको इकट्ठा करा। कहां से, रोडों से जाकर लोगों को पकड़ कर लाए। कहां से पकड़ कर लाए, इन बहन को झालावाड़ से प्रभु पकड़ के लाया, कुछ को विज्ञान नगर से पकड़ के लाया, कुछ को बोरखेड़ा से पकड़ कर लाया, कुछ को सिंधी कॉलोनी से पकड़ कर लाया। क्या किया प्रभु ने, प्रभु ने अपने दासों को भेजा। परमेश्वर खुद आया क्या, नहीं, लिखा हुआ है कि यहाँ पे परमेश्वर गया पकड़ने, नहीं, लिखा हुआ हो किसी की बाइबल में तो मुझे दिखा दो। यहाँ अगर ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर गया, परमेश्वर ने निमंत्रण दिया, या परमेश्वर इनविटेशन देने गया, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा। किसको भेजा, परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा ताकि वो आपको पकड़कर उस विवाह के बोझ में लेकर आए जो परमेश्वर ने तैयार किया। वो विवाह का बोझ क्या है, वो स्वर्ग है, वो स्वर्ग का इनविटेशन है। आप यहाँ पर अगर आते हैं ना तो इस मानसिकता के साथ ना आए कि मैं आशीष पाऊंगा और भाग जाऊंगा, क्योंकि उससे नुकसान आपको सुसमाचार सुनाने वालों को नहीं है और प्रभु के दास दासी को नहीं है। उससे नुकसान हम लोगों को नहीं है। अगर आप आशीष पाने आए हैं, आपने आशीष पाई, आप चले गए, तो उससे नुकसान हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो विवाह का बोझ है वो स्वर्ग का जीवन है। परमेश्वर ने आपको चुनकर स्वर्ग के लिए बुलाया है। और किसको भेजा, अपने दासों को और अपनी दासियों को आपके घर भेजा।
कोई ना कोई व्यक्ति आया, कोई ऐसा है जो खड़ा होके बोले, रात को सो रहा था, स्वर्गदूत आया और बोला यीशु मसीह ही प्रभु है, चल यीशु के पास जा। ऐसा कोई है? अशोक कॉलोनी के अंदर फलाने घर के अंदर मीटिंग चलती, चला जा, ऐसा कोई है? नहीं। आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति सुसमाचार को लेकर आया, कोई ना कोई व्यक्ति। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, राजा ने अपने लोगों को भेजा। किसके लिए? आपको निमंत्रण देने के लिए, इनवाइट करने के लिए। किसके लिए? स्वर्ग के लिए। किसके लिए भेजा? स्वर्ग का इनविटेशन देने के लिए भेजा। आगे, जब राजा अतिथियों अब क्या हुआ? घर अतिथियों से भर गया। आज क्या है? आज बहुत से लोग, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी को माना जाता है, वो कौन है? यीशु मसीह को माना जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी, जीसस फॉलोवर्स फर्स्ट नंबर पर आते हैं। घर अतिथियों से भर गया। आगे, जब राजा अतिथियों को देखने हाँ। भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा हाँ, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसको बाहर ले जाओ। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग यहाँ ध्यान दें। वो बच्चा है, उसको जो करना है वो वही करेगा। प्लीज उसको बाहर ले जाओ आप। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अब क्या हुआ? अतिथि क्या हो गया? अतिथि यहाँ पर सारे आ गए, सब प्रभु में आ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है जो यहाँ लिखी हुई है? जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, बुलाया किसने? बुलाया किसने? राजा ने। किसके द्वारा बुलाया? दास दासी के द्वारा, अगुओं के द्वारा। अगुए वो अगुए नहीं, केवल हम अगुए नहीं, जो कलीसिया के लोग जो सुसमाचार सुनाने का काम करते हैं वो भी। किसके द्वारा बुलाया? हमारे द्वारा, आपके और मेरे द्वारा। परमेश्वर ने जब निमंत्रण दिया, लोगों को लेकर आए, घर अतिथियों से भर गया। तब अब क्या हो रहा है? राजा इंस्पेक्शन के लिए आया है। राजा कौन? परमेश्वर। क्या कर रहा है? इंस्पेक्शन कर रहा है। किसका? जो लोग वहां पर अतिथि बैठे हैं ना, जो स्वर्ग में आए हैं, क्या कर रहा है? उनका न्याय कर रहा है। राजा की गद्दी तैयार है, न्याय का सिंहासन तैयार है, वो न्याय के सिंहासन पर आकर बैठ गया। और अब क्या देख रहा है? गेस्ट जो वहां पर आए ना, उनको चेक कर रहा है। आगे, जब चेक करा तो क्या हुआ? उन्होंने उसमें एक मनुष्य को ऐसा पाया जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। और विवाह का वस्त्र अगर इस पृथ्वी पर देखें तो क्या है? कोट सूट, साड़ी। हाँ, इस संसार में यही है मेरे प्रियो। संसार में हम आत्मिक में नहीं चले जाए, इस संसार में यही है, कोट सूट, साड़ी। कोई भी अपने घर का कपड़ा नाइट सूट पहन के शादी में दिखता है क्या? जाते हो नाइट सूट पहन के शादी में? कि मेरे पास कपड़े तो नहीं है, मैं तो एक काम करती हूँ, पजामा टी शर्ट पहन के चली जाती हूँ, लोअर टी शर्ट पहन के चला जाता हूँ। घर के कपड़े पहनकर हम कभी शादी में नहीं जाते। शादी के लिए हमारे कपड़े एक अलग ही होते हैं। इसी तरीके से मेरे प्रियो, इस संसार में रहने के लिए जो बातें हैं ना, वो इस संसार के लिए अच्छी है, लेकिन स्वर्ग जाने की तैयारी अलग है। स्वर्ग की तैयारी अलग है। स्वर्ग में जो विवाह का वस्त्र है ना, वो आत्मिकता का वस्त्र है। वहां पर जब परमेश्वर ने न्याय के लिए, जब परमेश्वर वहां पर खड़ा हुआ, तब क्या हुआ? उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह का वस्त्र धारण नहीं किया हुआ था। अब वो विवाह का वस्त्र क्या है, मैं आपको उस चीज को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर उसने पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र क्यों पहन कर नहीं आया? तू चर्च जाता था, चर्च जाने के बाद तू चर्च में रेगुलर जाता था, मीटिंग अटेंड करता था, तू ऐसा करती थी, तू दिन में 3 बार प्रार्थना करती थी, सब कुछ करने के बाद भी तूने विवाह का वस्त्र नहीं पहना। क्या तुझे किसी ने नहीं बताया कि शादी में कौन से कपड़े पहनते हैं? क्या तुझे नहीं पता कि स्वर्ग कैसा है?
परमेश्वर आपसे पूछेगा कि आपको नहीं पता था कि स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा आपसे क्या है? स्वर्ग का परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपको नहीं बताया गया? आप हर रविवार को यहाँ आते हैं कि आपको नहीं बताया जाता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, परमेश्वर की आपसे इच्छा क्या है? यहाँ पर क्या बोला उसको? हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहनकर क्यों नहीं आया? आगे उसका मुंह बंद हो गया। क्या हो गया? मुंह बंद हो गया। मेरे प्रियो, जब न्याय के सिंहासन के सम्मुख हम भी खड़े होंगे ना स्वर्ग में, तब हमारा भी मुंह बंद ना हो जाए। हम अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाएंगे। यहाँ तो हम अपनी बहुत सफाइयां देते हैं, हर बात पे हम सफाई देते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, यहाँ की वहां करते हैं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर डालकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्वर्ग में ये नहीं चलेगा। क्या हुआ? राजा के सामने उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। यीशु मसीह दृष्टांतों में अपने चेलों को समझा रहा है कि जब न्याय का समय आएगा, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा मुंह परमेश्वर के सामने बंद हो जाए, तुम परमेश्वर को जवाब देने की स्थिति में ही ना रहो। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ वो वस्त्र क्या है। उस वस्त्र के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, उसका दूसरी तीसरी आयत थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा आयतें आज। वो बाहर नहीं जा रहा है क्या? दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय दूसरी आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या बोल रहा है प्रेरित पौलुस? क्या बोल रहा है पौलुस? बोल रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। कौन सी धुन है उसको? ईश्वरीय धुन। क्या हमको ईश्वरीय धुन है? हमको तो सांसारिक धुन सताती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है पौलुस? मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। क्या धुन लगाए रहता हूँ? कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है, यानी मैंने तुम्हारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से कराया है। कलीसिया कौन है? चर्च कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन। यीशु मसीह कौन है? दुल्हा। और राजा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का विवाह किया और कलीसियाओं को आमंत्रित किया है। लेकिन अगर कलीसियाएं अयोग्य ठहरी तो वो विवाह में शामिल नहीं हो सकते, उस स्वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। एक ही पुरुष से बात लगाने का मतलब क्या है? इधर उधर नैन मटक के करना अच्छी बात नहीं है। अगर यीशु मसीह से हमारी बात लगी हुई है, मंडे को कहीं, ट्यूसडे को कहीं, थर्सडे को कहीं, फ्राइडे को कहीं, सैटरडे को कहीं, ऐसी दुल्हन आपको चलेगी जो मंडे को एक यार के साथ घूमती है, ट्यूसडे को दूसरे यार के साथ घूमती है, थर्सडे को तीसरे यार के साथ घूमती है, संडे को तुम्हारे पास आती, मैं तेरी ही हूं, आज पूरा 24 घंटे तेरा, आज का दिन तेरा। क्या ऐसी पत्नी आप पसंद करेंगे? मैं इस कलीसिया से पूछना चाहती हूँ, क्या आप ऐसा पति पसंद करेंगी जो आपको पहले से ही बोले, देखो संडे संडे को मैं आपसे आपके साथ रहूंगा, संडे को आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा, चौपाटी ले जाऊंगा, चंबल गार्डन घुमाऊंगा, सीवी गार्डन घुमाऊंगा, सब जगह चलेंगे हम, लेकिन मंडे टू सैटरडे प्लीज डिस्टर्ब मत करना मेरे को, चलेगा? और यीशु मसीह के साथ तो वैसे ही रिश्ता रखते हैं। मंडे टू सैटरडे हमारे काम कैसे होते हैं? गाली गलोच, मारपीट, गुस्सा, दारू, सिगरेट, बीड़ी। मंडे टू सैटरडे तो हमारा अस्त व्यस्त है। हम संडे को प्रभु तेरे जो तू बोल आज हम वही करेंगे। प्रभु क्या बोलता है पता है? क्या बोलूं? कल तू फिर ये काम करने चला जाएगा। विवाह का वस्त्र बता रही हूँ। विवाह का वस्त्र क्या है? विवाह का वस्त्र है ईश्वरीय धुन में रहना, पहला वस्त्र। दूसरा वस्त्र, जब आपकी बात यीशु मसीह से लगाई गई है तो क्या लिखा हुआ है? पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दे। दूसरा है पवित्रता।
पवित्र जीवन जीना, पाप से दूर रहना, पाप से घृणा करना, पाप के रास्तों को छोड़कर पवित्रता की ओर चलना, धार्मिकता की झिलम को पहनना। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 6:25 के अंदर, परमेश्वर की वचन, उसके विधि विधान, उसके नियमों का पालन करना ही हमारे लिए धर्म है। ये है धार्मिकता। परमेश्वर के नियम, विधि विधान, उसकी बातें सब इसमें लिखी हुई है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, इसको करें। ये है धार्मिकता। ये है वस्त्र। कौन से? स्वर्गीय वस्त्र, आत्मिक वस्त्र। और यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है? पढ़ना आगे। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही। क्या लिखा हुआ है? परंतु सांप ने बड़ी ही चतुराई से, उत्पत्ति की पुस्तक में, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि पहले आदम और हवा ने फल खाया और वो पापी हो गए, ये सबको पता है। सांप ने क्या करा? शैतान का रूप धारण करके, शैतान ने सांप का रूप धारण करके हवा को बहका दिया, आदम और हवा को पाप में गिरा दिया। तीसरा पॉइंट क्या है? सबसे पहला ईश्वरीय गुण, दूसरा पवित्रता, तीसरा धार्मिकता, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है शैतान की चालों से बचें। शैतान चाल चलता है, वो आपको फंसाने की कोशिश करता है, वो आपको गिरा देने की कोशिश करता है, वो आपको संगति से दूर करने की कोशिश करता है, आपके हृदय में कड़वा बीज बोकर चला जाता है और उसको फलवंत करता है। अगर आप चाहते हैं स्वर्ग में जाना तो स्वर्गीय वस्त्र यही है। और वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से। पांचवा पॉइंट क्या है? मन की सिधाई। मन में सीधापन होना चाहिए, टेढ़ापन नहीं। चालबाज मन नहीं होना चाहिए, किसी को भी झांसे में लेने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। मन इंसान का कैसा होना चाहिए? सीधा। बोली सीधी होने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, खाली बोली हमारी सीधी है, मन हमारा टेढ़ा है। परमेश्वर को मन से मतलब है भाई, परमेश्वर मन चाहता है। मन में तो भरा पड़ा है कचरा, इसको, इसकी टोपी उसके सर, टेढ़े मेढ़े काम, टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं और मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। हमारा मन में सिधाई होनी चाहिए, सिधाई, पवित्रता होनी चाहिए। प्लानिंग्स, गैम्बलरपन, ये सब प्रभु पसंद नहीं करता है। प्लानिंग करना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। लेकिन हमारी दिमाग में तो 24 घंटे प्लानिंग चल रही है और फिर हम बोल रहे हैं कि हम तो स्वर्ग जाएंगे क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, अतिथियों से जब घर भर गया, जब राजा ने इंस्पेक्शन किया, न्याय के सिंहासन पर परमेश्वर बैठ गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने वस्त्र नहीं पहना हुआ था, उसके साथ क्या होगा मैं आपको बताऊंगी। ये कंप्लीट करो बेटा। और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। जो पवित्रता आपकी मसीह के साथ होनी चाहिए, शैतान पूरी कोशिश करता है कि उस बात से आपको भ्रष्ट कर दे, आपको भटका दे। मैं अक्सर समझाती हूँ, गलत प्रपोजल्स आपके सामने आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। लेकिन हम क्या करते हैं? हर प्रपोजल को एक्सेप्ट करके फंस जाते हैं, फिर रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो प्रभु में हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीवन मृत्यु, आशीष और श्राप परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखा है और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुन ले और आशीष को चुने। परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, एक हाथ में हमारा जीवन है, एक हाथ में हमारी मृत्यु है, एक में आशीष है, एक में श्राप है। हमारा चुनाव है कि हम किसको चुन रहे हैं। एक गलत चुनाव हमारी जिंदगी को भ्रष्ट कर सकता है। यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है? मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, अगर उस पुरुष को छोड़कर तुम इधर उधर भटक रहे हो तो तुम व्यभिचारी हो और व्यभिचारी लोग नरक में जाएंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है। ये परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। व्यभिचारी लोग नरक में जाएंगे। जो संडे संडे को सिर्फ प्रभु को खुश करते हैं, मंडे टू सैटरडे अपनी चाल चलते हैं, वो लोग नहीं जाएंगे। वो विवाह का वस्त्र पहनकर नहीं बैठे हैं, वो नाइट सूट में आ गए हैं स्वर्ग में।
वो सोच रहे हैं कि नाइट सूट में जाएंगे। अगर किसी शादी में आप नाइट सूट में जाके नाच रहे हो ढोल पर, कैसे लगोगे? इमेजिन करो, अपने आप को ही हंसी आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? लेडीज गाउन पहनकर अगर नाच रही हो स्टेज पे खड़ी होकर, कैसी लगेगी? इवनिंग गाउन की बात नहीं कर रही, वन पीस की बात नहीं कर रही, नाइट गाउन, कॉटन का गाउन पहनकर खड़ी होकर स्टेज पे नाच रही हो, कैसी लगेगी? पुरुष लोअर टी शर्ट में खड़े हो, कैसे लगेंगे? बकवास। जब इस संसार में ये बातें नहीं चलती है तो प्रभु के राज्य में ये बातें कैसे चलेंगी? प्रभु के राज्य में कैसे चलेंगी? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह का विवाह किया और उसकी दुल्हन कलीसियाओं को बुलाया। कलीसिया योग्य नहीं निकली तो परमेश्वर क्या करेगा? ये पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है उसमें। तब राजा ने सेवकों से कहा, तब राजा ने सेवकों से क्या कहा? इसके हाथ पांव बांध दो उसके हाथ पांव, उसे बाहर अंधियारे में डाल उसे दो। बाहर अंधियारे में यानी नरक में उठा के पटक दो। नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति मुझे। परमेश्वर ने क्या कहा? ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए जो स्वर्ग में आया लेकिन बिना तैयारी के साथ, न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़ा है लेकिन कोई तैयारी नहीं है। आगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर हमारा रोना कुछ समय का है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। रो लो, कोई बात नहीं, रो लो। जिंदगी भर का अनंत काल तक रोने से अच्छा है इस पृथ्वी पर रोना। इस जीवन के बाद एक और जीवन है जो अनंत तक चलेगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। इसका तो अंत है। यहाँ तो हम 50 साल जिए, 60 साल जिए, 45 साल जिए, 70 साल जिए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर ये नहीं है कि हम मरेंगे नहीं, ये सबको पता है, हमको जाना है, सबको पता है। लेकिन जो अनंत काल का जीवन है, या तो व्यक्ति अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा या अनंत काल तक नरक में रहेगा। दो ही डेस्टिनेशन है, दो ही जगह है। तय हमको करना है कि हम किस में जाना चाहते हैं। स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो स्वर्गीय वस्त्र मैंने 5 तरीके के बताए कि स्वर्गीय वस्त्र ये है। जब हम शादी में जाते हैं एक कपड़ा पहनते नहीं, शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, नीचे सॉक्स पहनेंगे, शूज पहनेंगे, उसके ऊपर से कोट पहनेंगे। कितने कपड़े हुए? काउंट करें। शर्ट, पैंट, सॉक्स, शूज और कोट, 5 हुए। जब यहाँ पर हम शादी में जाते हैं तो अप टू डेट बन के जाते हैं, तो स्वर्ग में भी अप टू डेट ही चाहिए परमेश्वर को। एंडा मेंढा नहीं लेगा प्रभु भी। प्रभु को स्वर्ग को नरक नहीं बनाना है। क्या लिखा हुआ है? उसको पकड़ कर क्या कहा? उस व्यक्ति को जिसने वस्त्र नहीं पहना उसको उठाकर नरक में डाल दो। आगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, हाँ, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ कलीसिया में जितने लोग आए हैं ये सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जो चुने हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया है, वही लोग स्वर्ग जाएंगे। ये हो गया बेटा कंप्लीट। अब पढ़ो कुलीसियों 3 का 5 से 10। अब मैं लिस्ट बता रही हूँ यहाँ पर, परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है कि वो लोग जाएं और कैसे लोग नहीं जाएंगे। कुलीसियों की पत्री 3 अध्याय 5वीं आयत, पेज नंबर 279। हाँ, पुराना जीवन हाँ। और नया जीवन। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कौन से अंग? ऐसा नहीं हम घर जाके अपना सुसाइड ही कर ले, जहर खा ले, लटक जाए पंखे पे, शाम को घर वालों को फोन आए, साहब वो तो चल गया। अंगों को मार डालने का मतलब क्या है? पृथ्वी पर जो हमारे अंग है, जो दिखने वाले अंग है ना, ये अंग नहीं। कौन से अंगों को मारना है? अर्थात व्यभिचार। अर्थात सबसे पहला नाम ही व्यभिचार है। सबसे पहला नाम जो आजकल बहुत फेमस हो गया है। व्यभिचार तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। सबसे पहला क्या है? व्यभिचार। दूसरा अशुद्धता। अशुद्धता। पढ़ो, पढ़ते जाओ। दुष्कामना यानी बुरी कामना, बुरी इच्छा, बुरी लालसा। आगे
बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लालच को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हम बोलते हैं कि हम आइडल वर्शिप नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर लालच है, मेरे प्रियो, लालच केवल पैसे का नहीं होता है, स्त्री का लालच भी होता है, पुरुष का लालच भी होता है कि ये पुरुष मुझे मिल जाए, ये स्त्री मुझे मिल जाए, ये भी एक लालच है। केवल पैसे का लालच नहीं, लालच अगर आप किसी भी प्रकार की लालच में है तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। अंडरलाइन करें, इन्हीं सब बातों के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर भड़कता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके ऊपर खुदा का कोप भड़कता है, उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। जिसके ऊपर, अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति का दुश्मन ही अगर खुदा बन जाए तो उसको कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई मनुष्य आपका दुश्मन हो जाएगा तो खुदा बचा लेगा, लेकिन खुदा खुद आपका दुश्मन बन जाए तो कोई भी नहीं बचा सकता हमें। आगे, और तुम भी जब उन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब तुम बुराइयों में जीवन बिताते थे का मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल भूत बन के हमको सताता है, लेकिन उस भूतकाल को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है। क्या लिखा हुआ है? जब तुम संसार में थे तब भी तुम इन बुराइयों में थे। अब इन लिस्ट को देखो, जब संसार में थे तब ये चीज अगर हमारे अंदर थी तो ठीक है, लेकिन प्रभु में आने के बाद भी अगर ये चीज आज भी हमारे अंदर पाई जाती है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। हमारे लिए परमेश्वर ने एक और जगह तैयार करी है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक और जगह तैयार करी है, वो क्या है? नरक। वहां उठाकर वो हमको पटक देगा। आगे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, क्या लिखा हुआ है? अब किस किस चीज को छोड़ना है? क्या क्या करते थे और अभी क्या क्या कर रहे हैं, और किस किस चीज को छोड़ना है? क्या कर लिखा हुआ है? अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, सबसे पहला क्या है? गुस्सा। दूसरा रोष, बैरभाव, भेदभाव। आगे, निंदा, बुराई करना, और मुंह से गालियां बकना। तेरी मेरी करना छोड़ दो। मुझे गुस्सा आ गया तो गाली निकल गई, नहीं चलेगा। गाली बकना। आगे, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें पकड़ लो, उसको गले का हार बनाओ और पहन के घूमो। ये सारी बातें पकड़ लो, उसको गले का हार बनाओ, पहन के घूमो और सबको दिखाओ। ऐसा लिखा है? किसी की बाइबल में लिखा हुआ तो मुझे दिखा दे। इन सब बातों को छोड़ दो। ये जो ऊपर से लिस्ट बता रही हूँ ना, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, उसमें तो माहिर है। कैसे माहिर है? फोन किया, कहाँ पर हो? बैठा होगा इंदिरा मार्केट में, बताएगा मैं सब्जी मंडी घूम रहा हूँ। बैठा होगा घर पे और क्या बोलेगा? मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, साहब मैं। छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। झूठ बोलना बंद करें। आगे, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराने मनुष्यत्व को, जब प्रभु को तुमने जाना, वचन को जाना, तो तुमने उसको उतार कर फेंक दिया है, पुराने मनुष्यत्व को। अब और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नए मनुष्यत्व को पहन लो। ये है विवाह का वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र। नए हो जाओ, नए बन जाओ। कोई कितना भी निचोड़ दे ना, गाली नहीं निकलनी चाहिए। कितना भी निचोड़ दे कोई, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो दुख, संकट, समस्याएं शैतान क्यों बेचता है पता है? ताकि हमारे मुंह से अपशब्द निकले, हम गलत डिसीजंस ले, गलत फैसले लें। अगर आप दुख, तकलीफ, समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ये आपकी परीक्षा का समय है, आपकी परख का समय है। इस परीक्षा में खरे निकलना है हमको, ना कि रास्ता भटक कर गलत काम करना है। शैतान तो चाहता है हम रास्ते से भटक जाए,
शैतान चाहता है हम स्वर्ग से नरक की ओर चले जाएं। शैतान चाहता है ये बात तो, कि हम प्रभु के राज्य से भटक जाएं। आगे, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनता जाता है। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के समान, हमको कैसा बनना है? अपने परमेश्वर के स्वरूप में आना है, यीशु के स्वभाव में आना है, क्योंकि यही परमेश्वर की हमसे इच्छा है। फिलिपियो 4 का 8 और 9 पढ़ना। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत। इसीलिए हे भाइयों, हाँ, जो बातें सत्य है, इसमें बहनों भी बोला करो, नहीं तो बहनें सोचेंगी कि हमारे लिए तो है ही नहीं। इसीलिए हे भाइयों और बहनों, हाँ, जो बातें सत्य है, इसीलिए हे भाइयों और बहनों, जो बातें सत्य है। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। कौन है? मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह। जो बातें सत्य हैं, यानी जो बातें अच्छी हैं, सच की बातें हैं, सच की राह है। आगे, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय का मतलब क्या है? आदर देने की योग्य है। गुस्सा आदर देने की योग्य है। कोई गुस्सा करेगा तो हम उसको आदर करेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है, इतना अच्छा गुस्सा करता है। सुना है कभी ऐसा? ये तो बहुत अच्छी औरत है, जगह में खड़ी होके लड़ती रहती है। ऐसा इस तरीके का किसी से सुना है आपने? ये औरत बहुत अच्छी है। आप किसी को बताते हैं औरत बहुत अच्छी है? इंदिरा मार्केट में कल 5-10 रुपए के लिए लड़ रही थी। ये आदरणीय बातें हैं। गुस्सा करना, लड़ना, गाली भकना, अपशब्द बोलना, अशुद्ध काम करना, व्यभिचार करना। कोई गलत काम करता है तो हम क्या करते हैं? उसकी निंदा करते हैं। लेकिन कोई अच्छा चाल चलन चलता है तो हम उसका क्या करते हैं? आदर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए क्या लिखा है? जो बातें सत्य है, यानी जो सच की राह है, उसको पकड़ लो। दूसरा, जो बातें आदरणीय है। पॉइंट्स बता रही हूँ, पहला सत्य, दूसरा आदरणीय। आगे, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, सही है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्रता से संबंध रखती हैं, पवित्र हैं। आगे, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी है, अच्छी बातें हैं। आगे, और जो बातें मन भावनी है, मन भावनी है। कौन सी बातें मन को भाती हैं? क्या पाप मन को भाता है? जो बातें मन को भाती हैं। आगे, अर्थात जो भी सद्गुण, सद्गुण, इंसान सद्गुणी होना चाहिए। अगर आप प्रभु में आ गए तो आपके अंदर अवगुण नहीं होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। आगे, और प्रशंसा की बातें हैं, और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। ये विवाह के वस्त्र हैं। निमंत्रण तो मिल गया, भवन में तो आ गए, लेकिन स्वर्ग जाएंगे ये कंफर्म नहीं है। स्वर्ग का टिकट कट गया ये कंफर्म नहीं है। ये सब करना पड़ेगा। ये विवाह के वस्त्र हैं, इनको पहन के जब परमेश्वर के सामने खड़े होगे, परमेश्वर बोलेगा जाओ, तुम तैयारी के साथ आए हो। लेकिन अगर इनको धारण नहीं किया तो परमेश्वर बोलेगा तूने विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना? क्या तुझे ड्रेस कोड पता नहीं था? परमेश्वर यही बोलेगा, राजा यही बोलेगा कि तुझे ड्रेस कोड पता नहीं था। राजा फिर हमसे पूछेगा, जो दास दासी उससे पूछेगा, जो जिन लोगों को उसने खड़ा किया था उनसे पूछेगा, क्या इनको ड्रेस कोड नहीं समझाया था? क्या कलीसिया में नहीं समझाया था? संडे को इनको नहीं बताया था क्या कि ड्रेस कोड क्या है स्वर्ग का? ये मैं ड्रेस कोड समझा रही हूँ, ये जो बता रही हूँ ना, ड्रेस कोड बता रही हूँ कि क्या ड्रेस कोड है स्वर्ग का, स्वर्ग की तैयारी क्या है, स्वर्गीय वस्त्र क्या है, आत्मिक वस्त्र क्या है। जो बातें आदरणीय है, मन भावनी है, सुहावनी है, पवित्र है, सत्य है, प्रशंसा की योग्य है, उन बातों को क्या करना है? उन बातों पर ध्यान दो। हमारा फोकस कहाँ है? हम किन बातों पर फोकस कर रहे हैं? मेरे प्रियो, गलत बातों पर फोकस करेंगे तो वो बातें आपको गलत राह पर ले जाएंगी। गलत बात पर फोकस करोगे तो गलत जगह ले जाएगी। जिस व्यक्ति को स्वर्गीय धुन होती है ना, वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहता है। ईश्वरीय धुन जिसको रहती है ना, वो फिजूल की बातों में अपने आप को उलझाता और फंसाता नहीं है। हो गया बेटा कंप्लीट? पढ़ो आगे, ये भी पढ़ो।
जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की हाँ और सुनी हाँ। और मुझ में देखी, अभी क्या बोल रहा है पौलुस? क्या बोल रहा है? जो बातें तुमने मुझसे सुनी, सीखी, देखी, आगे उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो। जो सुन रहे हैं ना, जो देख रहे हैं, जो चीज हम यहाँ पे सुन रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, उन सब चीजों का क्या बोल रहा है पौलुस? पालन किया करो। सुन के सिर्फ कानों की खुजली के लिए कि हाँ रविवार को हमने मीटिंग अटेंड कर ली, चलो संतुष्टि मिल गई आत्मा को। हम मन की संतुष्टि के लिए नहीं आ रहे हैं, ये हम अपने जीवन के लिए आ रहे हैं। ये क्या है? ये स्कूल है। कौन सा स्कूल? आध्यात्मिक स्कूल, आध्यात्मिक विद्यालय है। ये स्कूल है जहाँ पर आपको आत्मिक जीवन से रिलेटेड आपको बातें सिखाई जाती हैं कि कैसा जीवन आपका होना चाहिए। आगे तब परमेश्वर जो शांति का सोता है हाँ। तुम्हारे साथ रहेगा। अंडरलाइन करें। जब ये सब करेंगे ना जो ऊपर लिखा हुआ है, तब शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे जीवन में जो उथल पुथल होती है ना, पता है क्यों होती है? अनाज्ञाकारिता के कारण। हमारे जीवन में उथल पुथल जो होती है ना, वचन को न मानने के कारण होती है। हम जब उस उथल पुथल में किसी व्यक्ति को बोलते हैं, भाई तूने इस आज्ञा को पूरा नहीं किया है, बहन तूने आज्ञा उल्लंघन किया है, परमेश्वर इस बात से घृणा करता है, तूने वो काम किया है, तो सामने से रिटर्न क्या आंसर आता है? रिटर्न क्या आंसर आता है? रिटर्न आंसर ये आता है अपने आप को ढकना। मैं थोड़ी ऐसा चाहता था, मैं थोड़ा ऐसा चाहती थी, मैं थोड़ी ऐसा करना चाहती थी। मेरे प्रियो, ये बात आप अपनी डिक्शनरी में लिख ले। अपनी किताब पर अगर आपको लिखने की आदत है तो लिख ले, नहीं तो अपनी बाइबल पर लिख ले कि अगर आप किसी भी आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे और परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम करेंगे, आप तकलीफों में चलेंगे, आप परेशानी में चलेंगे। ये सत्य है और सोलाना सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जो आप बोएंगे वो आपको काटना ही पड़ेगा। ये 110% सत्य है। हम इन बातों को झुठला नहीं सकते। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है, स्वर्ग के लिए तैयारी। तो ये तैयारी बहुत हल्की फुल्की नहीं है। लड़कियां जब शादी में जाती है ना, तो 2-2, 3-3 घंटे मिरर को ही नहीं छोड़ती हैं। सुबह से तैयारी शुरू हो जाती है, बाल धोना, कपड़े प्रेस करना, सुबह से सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तब जाके एक शादी अटेंड की जाती है। तो ये तो स्वर्गीय विवाह है, मेमने का विवाह है, यीशु मसीह का विवाह है, और कलीसिया उसकी दुल्हन है। तो ऐसी दुल्हन को वो पसंद करेगा क्या जो व्यभिचारी हो, जो इधर उधर इश्क चला रही हो? ऐसी दुल्हन उसको पसंद आएगी? जो गाली गलौज कर रही है, मारपीट कर रही है, क्रोध कर रही है, रोष कर रही है, व्यभिचार कर रही है, दुष्ट कामनाएं जिसके अंदर गंदे काम कर रही है, ऐसी दुल्हन को वो पसंद करेगा, रखेगा अपने साथ? मैच खाएगी वो दुल्हन यीशु मसीह से? आप मुझे बताइए, खाएगी क्या मैच? 5 फुट के 6 फुट के लड़के के आगे आप 4 फुट की लड़की को रख दो, कैसी लगेगी? 6 फुट के लड़के के आगे 4 फुट की लड़की को रख देंगे, कैसी लगेगी? ऐसा लगेगा उसको गोदी में उठा के घुमाना पड़ेगा, उसको बच्ची लेके चल रहा है। तो यीशु मसीह तो हमारा आत्मिक लेवल पर 6 फुट का है, और हम जो उसकी दुल्हन है ना, वो 4 फुट की रहेगी। कैसे मेल खाएगा? परमेश्वर जब देखेगा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, दूल्हे को देखेगा, उसके लिए जब दुल्हन को देखेगा तो क्या करेगा? दोनों को मैच करेगा। यहाँ यीशु मसीह को रखेगा, यहाँ उसकी दुल्हन को रखेगा। ये क्या है? बकवास। जैसे इधर से आवाज आई ना, क्या आई? बिल्कुल बकवास लगेगी। परमेश्वर भी यही शब्द बोलेगा, बकवास, हटाओ उसको। इसकी आत्मिक ग्रोथ ही नहीं हुई है, हटाओ उसको, नहीं चलेगी, लगी नहीं रही है यीशु मसीह के साथ खड़े रहने के लायक। हम सुंदरता में भले ही 1 नंबर हो, बुद्धि में भले ही 1 नंबर हो, काम करने में भले ही 1 नंबर हो, लेकिन आत्मिकता में अगर हम 0 हैं तो हम सब में फेल हैं,
सब में फेल है, फेल। हम भले ही एक नंबर सब चीजों में हमारी प्रशंसा होती हो, मेरे प्रियो, सब चीजों में अगर आप एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं है ना, लेकिन अगर आत्मिकता में आप अच्छे हैं तो खुदा आपको एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। और खुदा ही आपको सबको एक्सेप्ट करने पर मजबूर करेगा, सब आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका जीवन मन की सिधाई का हो, ईश्वरीय धुन का हो, पवित्रता का हो, धार्मिकता का हो, शैतान की चालों में नहीं फंसने वाला हो, विवाह के वस्त्र, आपने जो विवाह का वस्त्र वो धारण किया हुआ हो, स्वर्गीय वस्त्र, आत्मिक वस्त्र, तो आपकी प्रशंसा खुदा करेगा। जब स्वर्ग में उसके सिंहासन के सम्मुख आप जाकर खड़े होंगे ना, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ खड़ा हो जाएगा, आपके आदर में, आपकी प्रशंसा में वो खड़ा हो जाएगा और खड़े होके बोलेगा, धन्य है विश्वास योग्य दास और विश्वास योग्य दासी, मुझे तेरा ही इंतजार था। ऐसा जीवन जिए कि जब आप स्वर्ग में जाए, न्याय के सिंहासन के सम्मुख खुदा खड़ा हो जाए कि ये दुख सहता रहा, दुख सहती रही, पर इसने मेरे वचन का उल्लंघन नहीं किया। ये सहता रहा, तकलीफें परेशानियां सहती रही, लेकिन इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ये गलत चाल नहीं चला, ये गलत चाल नहीं चली। खड़ा हो जाए। मेरी तो यही इच्छा रहती है कि परमेश्वर मैं ऐसा जीवन जीऊं कि जब मैं तेरे पास आऊं ना, तू अपनी सीट से खड़ा हो जाए और मुझे गले लगा ले। मेरी यही इच्छा है और मैं खुदा को यही कहती हूँ, मुझे वो सामर्थ्य दे खुदा कि तू मेरे विषय में कह सके, मेरी प्रिय पुत्री, इससे मैं प्रसन्न हूँ। मुझे वो सामर्थ्य दे खुदा, मुझे उस योग्य बना कि जब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ ना, तू खड़ा हो जाए न्याय के सामने। ये मनुष्य मुझे क्या देंगे खुदा, ये मुझे क्या देंगे? ये आज मेरी तारीफ करेंगे, कल पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे। ये मुझे क्या देंगे खुदा? मुझे कुछ नहीं देंगे। मैं तो सिर्फ तेरे वचन में जो लिखा हुआ है वो कर रही हूँ। मुझे मनुष्य कुछ नहीं देंगे। मैं खुदा को यही बोलती, प्रभु मुझे लोग क्या देंगे? मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे मिल भी जाएगा ना, मुझे इनकी आस और वो है ही नहीं, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है मुझे बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि तू मेरे विषय में इतना कह दे कि मैं तेरी प्रिय पुत्री और तू मुझसे प्रसन्न है। बस इससे ज्यादा मैं तेरे मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहती। और ऐसा सुनने के लिए बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इस बात को अपने भेजे में और अपने दिल में उतार ले। इस बात को सुनने के लिए एक्सपेक्टेशंस जो ये आप रखते हैं ना खुदा से, इसको आप पूरी होते देखना चाहते हैं ना, उसके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जहर के घुट पीने पड़ते हैं। जो बात अच्छी नहीं लगती है ना, उन बातों को भी छोड़ना पड़ता है। जो बातें अच्छी लगती है ना कि भाई नहीं ये बातें, उनको भी छोड़ना पड़ता है। पौलुस पता है क्या बोलता है? जो बात मेरे लाभ की थी ना, लाभ की, मैंने मसीह के खातिर उसको हानि की समझ लिया और छोड़ दिया। क्या ऐसा जीवन हम जीते हैं? जो बात हमारे लाभ की है, प्रॉफिट है हमारा उसमें, भलाई है हमारी उसमें, हम सिर्फ मसीह के खातिर उस बात को छोड़ दें, प्रभु के खातिर, कि नहीं प्रभु तेरे खातिर मैं इसको हानि की समझकर छोड़ रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा लाभ जो मुझे तुझसे अलग कर दे, जो मुझे स्वर्ग से अलग कर दे। हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे और यही मैं अपने कथन को विराम दूंगी। पहला पत्रस 2 का 18 से पढ़ो। पहला पत्रस 2 अध्याय 18वीं आयत। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? हे सेवकों, हर प्रकार से, हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के भय से मतलब परमेश्वर के भय से, क्या लिखा हुआ है? अपने स्वामी के अधीन रहो, केवल उनके नहीं जो भले और नम्र हैं। देखो, एक भला व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है, उसके अधीन रहना किसी को भी बुरा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कुटिल है ना, कुटिल, उनके भी अधीन रहो। जो कुटिल अधिकारी है ना, उनके भी हमको अधीन रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखा रहा है आगे, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्या लिखा हुआ है? यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, यानी वचन को स्मरण करके, सिर्फ वचन का पालन करने के लिए अन्याय को सहता है, दुख उठाता है,
वो परमेश्वर को सुहावना लगता है। आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, बदला नहीं ले रहे, अन्याय को सह रहे हैं, दुख उठा रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये नहीं सिखाता है, इसीलिए आप दुख उठा रहे हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में यह सुहावना है। ईंट का जवाब पत्थर से तो हर कोई दे सकता है मेरे प्रियो। ईंट का जवाब पत्थर से देना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दो गाली बके उसको चार देना कोई बड़ी बात नहीं है। दे सकते हैं, आसान है, बहुत आसान है। कोई एक थप्पड़ मारे उसको दो थप्पड़ पलट के मारना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल पता है क्या है? उसकी थप्पड़ पर उसको क्षमा करना, ये बहुत मुश्किल है। उसकी थप्पड़ का जवाब क्षमा से देना। ठीक है भाई, मैंने तुझे माफ किया। ठीक है बहन, मैंने तुझे माफ किया। ये क्या लिखा है? जो क्लेश सहते हैं, अन्याय को सहते हैं, किसके लिए? परमेश्वर के वचन को स्मरण करके, कि भले ही मुझे क्लेश हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इस क्लेश को भी सह लूंगा, मैं इस क्लेश को भी सह लूंगी, लेकिन अन्याय को भी सह लूंगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं चलूंगा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम नहीं करूंगी। वो परमेश्वर की दृष्टि में सुहावना है। मैंने भी क्या बताई थी? जो बातें सुहावनी है उन्हें पकड़ लो, आदरणीय है, मन भावनी है। और क्या सुहावना लगता है परमेश्वर को? जो अन्याय से क्लेश सहता हुआ परमेश्वर के लिए दुख उठाता है, वो परमेश्वर को सुहावना लगता है। पकड़ेंगे इस बात को? कठिन है, नामुमकिन नहीं है। कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। आगे, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, अगर तुमने अपराध करके घूसे खाए, आगे, और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? आपने अपराध किया, उसके बाद अपने घूसे खाए और धीरज धरा, तो ये कौन सी बड़ी बात है? गलती की सजा तो मिलनी ही है। अपराध करा आपने, सपोज करो चोरी करी आपने, रोड पे मारपीट करी, पुलिस आई, आपको उठा के थाने में डाल दिया। सुनना ध्यान से मेरी बात। आप रास्ते में झगड़े कर रहे हैं, पुलिस आई, उसने आपको थाने में डाल दिया, तो ये कौन सी बड़ी बात है? आपने अपराध किया, आपको उसकी सजा मिल रही है। लेकिन आप यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुना रहे हैं, प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे हैं, स्वर्ग का रास्ता लोगों को दिखा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चल रहे हैं। उठाकर आपको कोई जेल में डाल देता है, ये परमेश्वर को भाता है? ये तो घमंड और गुरूर की बात है कि परमेश्वर के लिए मैंने दुख उठाया। कोई बुरा काम थोड़ी किया मैं तो खुदा को प्रसन्न करने वाला काम किया। मैंने प्रभु को जो अच्छा लगता था मैंने वही किया। ऐसे व्यक्ति का मन उसको दोष नहीं देगा, लेकिन जो अपराध करके जेल में जाएगा ना, उसका मन उसको काटता रहेगा, उसका मन उसको दोष देगा कि तूने अपराध किया है, इसीलिए तू दुख उठा रहा है। मेरे प्रियो, वचन के खिलाफ काम करेंगे वो अपराध है, वो आपको दुख देगा, और कितने समय का दुख देगा वो मेरे को नहीं पता, पर अगर आपने गुनाह का किया है परमेश्वर के वचन के अनुसार तो वो आपको दुख देगा। अपराध करके अगर हम घूसे खाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपराध किया इसलिए हम घूसे खा रहे हैं, तकलीफ में, परेशानी में। क्यों? क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है, तकलीफ परेशानी में जाने वाला। लेकिन आगे, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, भला काम करके दुख उठाते हो, मेरे प्रियो, हम 100% नहीं कह सकती क्योंकि हम सिद्ध नहीं है, लेकिन 99% हम दोनों पति पत्नी की यही कोशिश रहती है कि हम सबका भला करें, सबके साथ भलाई की चेष्टा रखें। उसके बाद जब हम दुख उठाते हैं ना, तो हम खुदा को एक ही बात बोलते हैं, कोई बात नहीं खुदा, सामने वाले को हम पसंद नहीं आए ना, लेकिन हम तुझे तो पसंद आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ आगे पढ़ना? और धीरज धरते हो, जो भलाई करके दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं, आगे, तो ये परमेश्वर को भाता तो ये है। परमेश्वर को भाता है। हम क्या कर रहे हैं? आप लोग जिस कलीसिया में आए तो कैसे हमारी रोटी सिक रही है या हमारी जेबें भर रही है? आप तो मुझे ये बताइए। ये सिर्फ एक भलाई का काम है मेरे प्रियो, आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाना। इससे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। हमको अमेरिका से कोई वो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह कोई पैसे नहीं भेज रहा है हमको अमेरिका से कोई पैसे नहीं आ रहे कि 10 लाख रुपए तुमको देंगे, तुम कलीसिया चलाओ।
हम लोग सिर्फ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो भलाई करके दुख उठाता है, धीरज धरता है, परमेश्वर को भाता है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, एक भी व्यक्ति उठकर इस बात को कह दे कि आपने हमारे लिए भलाई नहीं की हो। एक भी व्यक्ति इस बात को बोल दे, एक भी व्यक्ति जो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि आपने हमारे लिए कोई भलाई नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद हमको जूते पड़ते हैं। और जब जूते पड़ते हैं तो उस समय मेरे मन में एक ही वचन आता है, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, जो भलाई करके दुख उठाते धीरज धरते हैं वो तुझे भाते हैं। इनको नहीं पसंद आ रहे ना हम खुदा, कोई बात नहीं, तुझे तो पसंद आ रहे हैं ना, तू बता, तुझे तो हम पसंद आ रहे हैं ना। हमने भलाई की, जूते खाए, और आगे भी भलाई करेंगे, जूते खाएंगे, कोई बात नहीं, खुदा को पसंद आएंगे। जब उसके सिंहासन के सम्मुख जाएंगे तो वो खड़ा तो हो जाएगा ना, स्टैंडिंग ओवेशन करके हमारे लिए ताली तो बजाएगा। आपकी तालियों को तो मैं चाहती ही नहीं हूँ। क्या का ताली दोगे, एक दिन ताली, दूसरे दिन गाली। यहाँ क्या लिखा है, जो भलाई करके दुख उठाते हैं, खुदा को भाते, जो धीरज धरते हैं। एक व्यक्ति उठकर कह दे कि आपने हमारे निकट भलाई नहीं की, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात को बोले। आपके घर वालों ने जितने आंसू आपके लिए नहीं बहाए होंगे ना, उतने आंसू हम आपके लिए बहाते हैं। खुदा की किताब में लिखे हुए कि मेरी आंख से कितने आंसू निकलते हैं, ये खुदा की किताब में लिखे हुए कि मेरी आंख से कितने आंसू निकलते हैं इन बच्चों को सींचने के लिए। आपके दर्द पर मैं कितना रोती हूँ ये खुदा को पता है। आर्यन बीमार है, जतिन बीमार है, मैं ये नहीं सोचती उनकी माएँ रोएगी, मैं रोती हूँ उनके लिए। मैं यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिनके लिए मैं रोई ना हूं। मुझे रिटर्न बैक क्या मिलता है पता है, पीठ पीछे गाली। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सबके सामने आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा जीवन, मेरे पति का जीवन खुदा को भाता है। आप लोग हमें समझे या ना समझे, लेकिन खुदा हमारे हृदय को जानता है। खुदा को हमारा हृदय पता है, वो जानता है हमारा हृदय। इस वेदी पर प्रभु की दासी कैसे खड़ी होती है ये खुदा जानता है। आप लोगों में से कोई नहीं जानता इस बात को। आपके लिए बोलना आसान है, लेकिन यहाँ से एक भी व्यक्ति उठकर इतना कह दे, बस इतना सा कह दे कि आपने हमारे लिए कोई भलाई नहीं की, मैं इसी समय वेदी छोड़ दूंगी। गारंटी बोल रही, मैं इसी समय वेदी छोड़ दूंगी। बहुत आसान होता है कटाक्ष करना, बहुत आसान होता है, लेकिन जो स्वर्गीय वस्त्र है ना उसको धारण करो। बहुत दर्द है उसमें, तकलीफ होती है स्वर्ग के मार्ग पर चलना, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। लेकिन उसी में ही स्वर्ग मिलेगा हमको। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिखा रही हूँ। इस कलीसिया के बच्चों से मैं प्यार करती हूँ। अगर खुदा मुझसे पूछेगा ना तो क्या चाहती है, मैं एक ही बात बोलूंगी, प्रभु जो हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया से बच्चे जुड़े हुए हैं ना, मैं चाहती हूँ तेरे स्वर्ग के राज्य में हो। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, कि वो बच्चे तेरे राज्य में हो। आगे पढ़ो बेटा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह में तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। और तुम इसी कार्य के लिए बुलाए गए हो, इन्हीं बातों के लिए तुम बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया। मसीह ने, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया, और तुम्हारे लिए दुख उठाकर उसने क्या किया, तुम्हें एक आदर्श दिया है। यीशु मसीह एक आदर्श बना है, दुख उठाकर, तकलीफ उठाकर एक आदर्श बना है। और तुम्हें एक आदर्श उसने दिया है कि मैं जैसा हूं ना, मेरे पद चिन्हों पर चलो। क्या कहा यीशु मसीह ने, तुम्हें एक आदर्श दिया है। ताकि तुमको आदर्श क्यों दिया है, ताकि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हम यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए दुख उठाते हैं, और उठा रहे हैं, और आगे भी उठाते रहेंगे। बस खुदा उस दुख को उठाने की हमको सामर्थ्य दे। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने दुख उठाया, किसके लिए, तुम्हारे लिए। और तुमको दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श बन गया। मैं क्या बन गया, एक आदर्श बनकर तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ, नमूना बनकर मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम भी मेरे पद चिन्हों पर चलो। सिर्फ यीशु मसीह के इस वचन के कारण कि उसके पद चिन्हों पर चलना है, हम दुख उठाते हैं, भलाई के बदले बुराई सहन करते हैं,
भलाई के बदले घूसे खाते हैं, भलाई के बदले हमारी निंदा होती है, हम सहन करते हैं। कोई बात नहीं प्रभु, तू जानता है कि हम कैसे हैं। तू जानता है कि हम भलाई की सोचते हैं, बुराई की सोचते हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया का जब मामला होता है ना, तब हम अपने पति पत्नी है ना, हम अपने जीवन को भी नहीं देखते। जब कलीसिया का मामला होता है ना, अपने आप को भी नहीं देखते हैं। हम नहीं बोलते हैं, नहीं, सबसे पहले कलीसिया, सबसे पहले सेवा, सबसे पहले परमेश्वर। ये है विवाह के वस्त्र जिनको हमको धारण करना है। ये है वो वस्त्र जिसको पहनकर हम स्वर्ग में जा सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तेरे वचन में लिखा हुआ है, टूटा हुआ मन तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है खुदा, क्योंकि तू टूटे हुए मन के लोगों को तुच्छ नहीं जानता खुदा। ये संसार हमको तुच्छ जान सकता है, लेकिन तू टूटे हुए मन के लोगों को तुच्छ नहीं जानता खुदा। ये सच्चे प्रभु, जिनको निमंत्रण दिया गया वो अयोग्य ठहरे, वो अयोग्य ठहरे, तो तूने अपना अनुग्रह अन्य जातियों पर किया। लेकिन आज भी अन्य जातियों के अंदर बहुत से लोगों तक सुसमाचार पहुंचता है, वो उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। आज भी बहुत से लोग कलीसिया में आकर इस संसार में तेरी दृष्टि में अयोग्य है, जिससे तू किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। लेकिन प्रभु, जब तू न्याय के सिंहासन पर आएगा और अतिथियों से भरे घर पे कलीसिया के लोगों को जब तू उनका न्याय करेगा, तो तू उन लोगों को स्वर्ग से निकालकर नरक में डालेगा जिन्होंने स्वर्गीय वस्त्र नहीं धारण किया, जिन्होंने आत्मिक वस्त्रों को धारण नहीं किया। खुदा, तेरा आत्मा यहाँ कार्य करे। पवित्र आत्मा, मैं तेरी सामर्थ को यहाँ चाहती हूँ। पवित्र आत्मा, तू काम कर। स्वर्गीय वस्त्र मेरे बच्चे पहनने पाए खुदा। इन्होंने देखा प्रभु, वचन से सीखा है, पूरी लिस्ट इनके सामने रखी गई प्रभु, कि तू किन किन कामों से घृणा करता है। व्यभिचार से, क्रोध से, दुष्कामना से, बहुत सी बातों को रखा गया प्रभु। तू इनके जीवन में काम कर खुदा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हाथों को बढ़ाकर अपने हृदय की ओर रखें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इन परिस्थिति, इन हालातों से परमेश्वर तो रोक के शुद्ध कर। प्यारे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तेरी दया मुझ पर हो प्रभु। मेरे जीवन में जो गंदे घिनौने काम है वो दूर होने पाए। मेरे जीवन पर तेरा हस्तक्षेप हो। आज प्रभु, आपके वचन को मैंने सुना परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा मेरा जीवन बनने पाए। वचन मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु। वचन पर चलने वाला मेरा जीवन बन जाए प्रभु। तो ऐसा मुझे फजल दे परमेश्वर। मेरी तुझसे ऐसी विनती है, ऐसी तुझसे पुकार है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तू खटखटाएगा, तेरे लिए द्वार खोला जाएगा। परमेश्वर का वायदा है कि तुम्हारा सांसारिक पिता जिसे तुम जो मांगते हो वो तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। तो मैं आत्मिक पिता होकर, मैं स्वर्ग का पिता होकर तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरा क्यों ना करूंगा।
प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का पसंद है। मुझे ऐसा अवसर दे प्रभु, मैं आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने पाऊँ। कि जब मैं आध्यात्मिक जीवन में मेरे जीवन की बढ़ोतरी होगी प्रभु, तो मेरे जीवन की दर्द, तकलीफें, समस्याएं प्रभु वो मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगी, मुझे वो दिखेंगी नहीं प्रभु, क्योंकि मेरी आस तुझ पर होगी कि तुमने मुझे बनाया है, तू मुझे रचने वाला प्रभु है और तू ही मेरे साथ है प्रभु। आपका वायदा है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। धन्यवाद देते प्रभु, आज आपने हर एक भाई बहन को आपके वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया प्रभु। हर एक के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए। आज का वचन हर एक के जीवन को बदल दे प्रभु। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।